गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी में हमारी नींद पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है हमारी नींद। लेखक सर इसका वीरेंद्र डंगवाल। लेखक का नाम है वीरेंद्र डंगवाल। इनका जन्म सर 5 अगस्त 1947 में ईस्वी में हुआ था, उत्तरांचल में सर। अब देखिए कि बाकी जो है कि आप एमए किए और बाकी सब जो दिया है इनका जीवनी के बारे में तो थोड़ा अपने से भी पढ़ लीजिएगा। और बाकी हम आते हैं इसकी पोयम पर। इसका पोयम क्या कहता है? तो हमारी नींद में पोयम कहता है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सुत पौधे। मतलब कहता है मेरी नींद के दौरान बढ़ गए कुछ इंच पेड़। आपसे प्रश्न पूछेगा कि नींद के दौरान क्या बढ़ गया? तो पेड़ कितना बढ़ गया था? कुछ इंच। मतलब कि आपको मेरी नींद के दौरान बढ़ गए कुछ इंच पेड़। और फिर कहता है कि बढ़ गए कुछ सुत पौधे। मतलब पौधा। आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि पौधे कितना बढ़ा? तो सुत, कुछ सुत बढ़ गए पौधे। अरे सर आगे कहता है, अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंगों से ढकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। मतलब कहता है सर कि जो बीज रहता है, अंकुरन रहता है, उसमें जो है कि कोमल सिंग टाइप के रहता है। वो सिंग जो है जब हम सो रहे थे नींद के समय, तो कहता है कि अपनी सिंगों से उसको टेलना शुरू किया। क्या किया? धकेलना शुरू किया। तो उसी को करा कि धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। छत बन जाता ना ऐसे, बीज में देखे ना छत टाइप के बन जाता है। तो उसको अंकुरन जो है कि अंदर से ऊपर की ओर धकेला। आगे कहता है सर, एक मक्खी का जीवन चक्र पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए। मतलब कहता है कि हमारा जब तक नींद लगा हुआ था तब तक जो है सर कि मक्खी का जीवन चक्र पूरा हुआ। मतलब सर कि मक्खी का जीवन चक्र होता है 24 से 48 घंटा का। तो हम लोग 24 घंटा अगर रात में जब सो गए तो उस समय में मक्खी का एक जीवन चक्र पूरा हुआ। मतलब कि वो अपना पूरा जिंदगी बिता लिया। 24 घंटा का जीवन काल होता है, तो 24 घंटा वो अपना जिंदगी बिता लिया। ठीक है। कितने तो मारे गए, कहता है कितने तो पैदा हुए और कितने मारे गए दंगे, अगजनी और बमबारी में। कितने तो जन्म लिए और कितने तो मारे गए दंगे और बमबारी में। सर अगर न्यूज देखिएगा डेली तो कितनों का जन्म हो रहा है, लाखों में जन्म हो रहा है, लाखों की मौत हो रहा है। तो अपडेट अगर देखिएगा तो मतलब कि जब तक हम सोए रहते हैं तब तक में कितनों का जन्म होता है और कितनों का मृत्यु भी हो जाता है। उसी चीज को लेखक कहा है कि एक मक्खी का जीवन चक्र पूरा हुआ, कई शिशु तो पैदा हुए और कई उनमें से तो मारे भी गए दंगे और अगजनी बमबारी में। ठीक है। तो आगजनी हो रहा है, बमबारी हो रहा है, तो उसमें कितने तो मारे जा रहे हैं भी। ठीक है। आगे सर कहता है, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण। गरीब बस्तियों में धमाके से हुआ देवी जागरण। आपसे प्रश्न पूछेगा कि गरीब बस्तियों में धमाके से क्या हुआ? देवी जागरण। क्या हुआ? देवी जागरण हुआ। सर इसका अर्थ ये कहता है, और वो में क्या कहता है कि गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। किस पर? लाउड स्पीकर पर। आपसे प्रश्न पूछेगा कि गरीब बस्तियों में देवी जागरण हुआ किस पर? लाउड स्पीकर पर। इसका अर्थ कहता है कि गरीब लगा रहा है। ओ ध्यान दीजिए कि गरीब बस्ती का लेखक क्यों जिक्र किया है। लेखक जो है अमीर बस्तियों में भी तो होता है, फंक्शन होता है ना जी लाउड स्पीकर पर। लेकिन अमीर बस्ती की बात ना करके वो गरीब बस्ती का जिक्र कर रहा है। इसका मतलब है कि कुछ रहस्य है। कहना चाहता है लेखक कि अमीर व्यक्ति आज अगर 1 लाख रुपया कमा रहा है तो 1.25 लाख के चक्कर में टेंशन में जी रहा है। 10,000 कमा रहा है तो 12,000 हमारा तनख्वाह कहना होगा। मतलब टेंशन पर टेंशन लिए हुए है। लेकिन छोटे छोटे व्यक्ति होते हैं जो अपना सुख को आराम से बिताते हैं। जैसे आप छोटा आदमी हैं तो आप सोचेगा कि मेरा हर पल जो है कि खुशहाली ही रहे। लेकिन जब बड़ा व्यक्ति बनते हैं तो अपना और के चक्कर में जो है कि अपना खुशहाली को खो बैठते हैं।
अपना खुशहाली को खो बैठते हैं और टेंशन में सिर्फ रहते हैं कि हमारा अगर 1 लाख रुपया वेतन है तो 1.25 लाख कब होगा, 1.5 लाख कब होगा। लेकिन गरीब व्यक्ति वैसा नहीं सोचता है, जो भी कमाता है, जो भी करता है उसी में खुश रहता है और देवी जागरण का प्रोग्राम करते रहता है। टिंकू जिया बात को समझे, मतलब कि रिलैक्स रहना चाहता है, रिलैक्स मूड में रहना चाहता है। लेकिन ये जब अमीर आदमी रहता है कोई फंक्शन उतना बढ़िया से नहीं करेगा, ये टाइम नहीं है, हमको ऐसे है वैसे है, वही चीज कोई जिक्र किया है कि गरीब बस्तियों में। ठीक है, आगे कहता है सर, यानी साधन तो सब जुटा लिया अत्याचारियों ने, मतलब कहता है कि साधन तो सब जुटा लिया अत्याचारियों ने, मतलब कि आज मंगल ग्रह पर भी आप जा सकते हैं। व्यवस्था हो गया ना, तो व्यवस्था तो सब चीज हो गया सर, मंगल ग्रह तक आप जा सकते हैं। लेकिन आगे कहता है मगर जीवन हठीली फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। मतलब सर कहता है कि अत्याचारियों ने जो है किया, सब साधन हो गया है, लेकिन समय को भी व्यक्ति क्या कहता है कि समय को भी हम रोक लेंगे, तो समय किसी का इंतजार नहीं करता है और समय पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते हैं, आपको समय के अनुसार चलना होगा। इसके बारे में कहता है कि अत्याचारियों ने। ठीक है, आगे कहता है सर कि और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी तो जो भूले नहीं करना साफ है मजबूत इनकार। मतलब कि कुछ लोग ऐसे इनकार करते हैं, समय क्या है, हम अगर 9 बजे उठे हैं ना तो अब ये सुबह हुआ है। कुछ लोग ऐसे हठीले हैं कि अगर 8 बजे उठे हैं तो बोलते हैं कि अब ये सुबह हुआ है, अब ये से मेरा काम चालू होगा। मतलब समय किसी का इंतजार नहीं कर रहा है, चंद्रमा किसी का इंतजार नहीं कर रहा है कि सुबह होने का टाइम फिक्स है तो फिक्स है। तो इसी प्रकार से आप फांट नहीं कीजिए, टाइम को मैनेज करने की कोशिश कीजिए कि टाइम को हम कैसे मैनेज करें, टाइम पे हम वर्क कैसे करें। टाइम को आप लिमिटेशन में रखिए, ना कि टाइम को ही आप अपने कब्जे में रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, टाइम के कब्जे में आप हैं। इसलिए सर ये चैप्टर जो है कि फिनिश हो गया और आपसे प्रश्न पूछेगा, तो यहाँ देखिए क्या कहता है प्रश्न। कहता है मक्खी के जीवन चक्र का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है। कहता है कि लेखक जो है कि मक्खी का जीवन चक्र का उल्लेख क्यों किया, कुछ जानकारी है सर? बोलिए ना, है जानकारी? जब सो रहा था तो उसको 24 घंटा मक्खी का पूरा हो रहा था जीवन काल। अच्छा अच्छा, मतलब सर कि लेखक इसलिए जिक्र करना चाहता है कि मक्खी का जीवन काल 24-48 घंटा होता है, मतलब कम होता है, और उतने कम लाइफ में भी रिलैक्स मूड में जी लेता है। किस मूड में? रिलैक्स मूड में। लेकिन हम लोगों के पास सर 60 साल का एज है, लेकिन टेंशन पर टेंशन। तो मेरा बैच एक चालू हुआ है तो दूसरा का बैच कैसे चालू हो जाएगा, तीसरा का बैच कैसे चालू होगा, एकदम टेंशन पर टेंशन बना हुआ है। लेकिन मक्खी का जो है कि 24 से 48 घंटा का लाइफ है, तो भी रिलैक्स मूड में जी रहा है और मरते दम तक, हंसते दम तक जो है कि हंसते हंसते मर रहा है। ठीक है, यही बता रहा है सर, इसीलिए बताया है, मक्खी का जिक्र किया लेखक। आगे कहता है कि कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख क्यों किया है, बोलिए। क्योंकि गरीब लोग उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, उसी पूर्वक सब पालन मनाते हैं, मस्ती मौज करते हैं। और अमीर लोग हैं जो टेंशन पे टेंशन किया, अभी मेरा इतना हुआ था और कैसे कमाएंगे, यही कोशिश करेंगे। वेरी गुड, ठीक है कहना आपका कि गरीब व्यक्तियों को शांति मूड से, मतलब जितना है उतने में ही जो है कि रहना जानते हैं कि हमको आगे क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन अमीर व्यक्ति एक से एक जो है उपाय करते रहेगा और टेंशन जो है रिलैक्स मूड में जीने की कोशिश, उसके पास खुशी नहीं रहेगा जितना खुशी जो है कि गरीब के पास है। ठीक है, इसलिए जो है कि लेखक जो है कि गरीबों का जिक्र किया है। आगे कहता है सर, कवि किन अत्याचारियों की ओर जिक्र करता है, बताइए। जो अनेक साधन बना लिए हैं? अनेक साधन बना लिए। हाँ, मतलब कि सभी साधन जुटा लिए हैं, लेकिन शांति के लिए कोई साधन नहीं अपना रहे हैं, टाइम पर कोई लिमिटेशन नहीं दे रहे हैं। और इसी के बारे में लेखक कहा है कि आपके पास सब चीज हो जाएगा, लेकिन आपके पास खुशी नहीं होगा। आप एक से एक एसी कूलर फ्रिज में रह सकते हैं, लेकिन आपके पास खुशी नहीं होगा। अमीरों के पास खुशी नहीं मिलेगा जितना गरीबों के पास खुशी है। ठीक है ना दोस्त? आगे कहता है सर
कि इनकार करना न भूलने वाले कौन हैं? कवि क्यों कहता है कि इनकार करने वाले न भूलने वाले कौन हैं? मतलब कहता है कि आज भी कुछ आलसी लोग हैं, आलसी लोग के बारे में जिक्र कर रहा है। आलसी लोग हैं जो टाइम को कहते हैं कि हम अगर 8 बजे उठे हैं, 10 बजे उठे हैं तो अब ये सवेरे हुआ है, ठीक है, वो अपना जो है दिमाग लगाते हैं। तो आलसीपन करने पर भी जिक्र किया है कि आलसी ना करें, टाइम के हिसाब से आप चलने की कोशिश करें, ना कि आप अपने हिसाब से टाइम को चलाने की कोशिश करें। ठीक ना सर? तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। आज जो है इसका आंसर क्वेश्चन भी आपको हम डीलिंग कर दिए और बाकी आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक ना? आज फिर इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे